देखो जो जंबल वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वेदांत, उसमें क्या होता है, एक आपका सेंटेंस है, जैसे लेट्स टेक वन एग्जांपल, आई ईट एप्पल। एक सिंपल सा पहले हम सेंटेंस लेते हैं। इसमें क्या होता है, अब मैंने इस सेंटेंस को वर्ड्स को अलग अलग कर दिया, आई को मैंने अलग कर दिया, ईट को मैंने अलग कर दिया और एप्पल को अलग कर दिया। अब मैं इनको अगर अलग अलग सीक्वेंस में रख दूं, मान लो मैंने पहले लिख दिया एप्पल, ठीक है, देन मैंने लगा दिया आई और फिर मैंने लगा दिया ईट। अब ये है जंबल वर्ड्स का क्वेश्चन, ये ऐसे ही ये आपके दिए हुए हैं इस सीक्वेंस में, रॉन्ग सीक्वेंस है हमारे जो वर्ड्स की है, फ्रेजेस की है, इसको आपने करेक्ट सीक्वेंस में बस लगाना है। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। करेक्ट सीक्वेंस हमारी डी है, क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन, हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा 5 से, 5 है हमारा इट। सबसे पहले आएगा इट happened while then I was living in Mumbai last month। सो आपको प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना है, इट हैपेंड व्हाइल आई वाज लिविंग इन मुंबई लास्ट मंथ। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है, आप एक और ऑप्शन, एक तरीका होता है कि आप सारे ऑप्शंस को चेक कर लो, ए बी सी और डी, इसमें जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बना के देखो सेंटेंस, क्या वो प्रॉपर एक लॉजिकल सेंटेंस बन रहा है प्रॉपर, कि जैसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है। सारे ऑप्शंस को चेक करो। 1 सेकेंड। यस वेदांत, वेदांत। मैम 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 यहाँ पर 9 वर्ड्स है मैम। मंथ वाइल लास्ट इट इन हैपेंड लिविंग आई वाज। 9 क्या है मैम यहाँ पर 9 वर्ड्स है ना, मंथ वाइल मुंबई लास्ट हाँ, इट। 9 वर्ड्स हैं, 9 फ्रेजेस हैं, आप कह सकते हो, वर्ड्स नहीं फ्रेज हैं। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ सिंगल वर्ड होंगे, कुछ आपके फ्रेज होंगे जिनमें एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। सो एक सेंटेंस को कट किया हुआ है अलग अलग पार्ट में, बस उन पार्ट्स को आपने एक सीक्वेंस में लगाना है, 1 2 3 4, एक सीक्वेंस में बस उनको लगाना है। ओके ओके मैम। ओके Okay, let's move to next question. Question number 54. The adjective form of advantage. Advantage का adjective form बताना है आपने। अगर आप इससे adjective बनाना चाहते हो इस word से, advantage से, तो वो क्या बनेगा? Number 54. Correct answer is advantageous. Option A is correct. Yes. Advantage का adjective form होगा. Adjective means something which is telling us about the quality of a noun. So advantageous. Option A is correct answer. Okay, let's move to next question. Question number 55. Active voice. पैसिव वॉइस में सेंटेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। दोज हु जॉइन लेट, टुडे वी आर डूइंग पेपर ऑफ सैनिक स्कूल ऑफ ईयर 2019। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, अभी यहीं से स्टार्ट कर दो, जो पीछे के 3-4 क्वेश्चंस रह गए हैं वो रिकॉर्डेड सेशन में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 55, ही हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय अस, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। चेतन, नो, इट्स इनकरेक्ट। नो, ओके, ये आपका 54 का आंसर था। 55, ही हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय अस, पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दिया है, एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। नो श्रद्धा। शुभम, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वी हैड नॉट इनवाइटेड हिम। कंगना, नो, वी हैड नॉट इनवाइटेड हिम। इसकी पैसिव फॉर्म हमें ऑलरेडी दी हुई है। जब आप इसको चेंज करके देखोगे, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके देखो, आपका यही सेंटेंस बनना चाहिए, ये वाला, क्योंकि हमें ऑलरेडी पैसिव में दिया है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एक दिन में क्लास में डिस्कस कर दूंगी, इट विल टेक जस्ट 1 डे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, किसलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, you have to identify the tense. When I arrived, Ram had just left. Question number 56. When I arrived, Ram had just left.
Yes, everyone, please write your answer in the chat box. No, Shubham. Check it again. Look, student, when I arrived. एक चीज तो यहीं से पता चल रही है कि पास्ट में है. अब पास्ट का कौन सा टाइप है वो आगे चेक हो जाएगा. No, Vedant. Present. Look, when I arrived, we are using second form of verb. हमारा सेंटेंस ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में पास्ट में जा चुका है. सो पास्ट का टेंस होगा. अब पास्ट में कौन सा टाइप है वो आगे पूरे सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा. कंगना, योर आंसर इज करेक्ट. किस लिए नो? आंसर वुड बी ऑप्शन सी, पास्ट परफेक्ट. लुक स्टूडेंट्स, व्हेन आई अराइव्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. यहां से पता चल गया पास्ट का सेंटेंस है. हैड कहाँ पे यूज होता है? हम पास्ट परफेक्ट में हैड यूज करते हैं और हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. दैट इज पास्ट परफेक्ट. कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता. कॉन्टिन्यूस में तो आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगी वर्ब की. जहां भी आईएनजी फॉर्म होगी तब कॉन्टिन्यूस होगा. सो ऑप्शन बी और डी तो पहले ही कट हो गई. और प्रेजेंट तो वैसे भी नहीं हो सकता. प्रेजेंट कहाँ से हो जाएगा? ये देखो, व्हेन आई अराइव्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की, जब मैं पहुंचा, पास्ट की बात हो रही है. सो ऑप्शन ए और बी तो यहीं से कट हो गई. दूसरी चीज, कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है. क्या बचा? पास्ट परफेक्ट. और वैसे भी चेक कर लो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. सो इट्स पास्ट परफेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 57. द सिनोनिम ऑफ वर्ड स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड क्या होता है? इसका सिनोनिम आपको बताना है. Those who join late, we are doing सैनिक स्कूल एग्जाम ऑफ ईयर 2019. Yes, everyone, please write your answer in the chat box. Aditya, no. Option D is not correct, students. Shraddha, correct answer. I think option D is given in your books, but it is not correct. Vedant, no. No, Shubham, it's incorrect, your answer. Look, students, splendid का मतलब होता है impressive. Option C is correct. Navdeep, correct answer. Of splendid and impressive means something which is very good, जो कि impress कर सकता है किसी चीज को. impressive है, हम कहते हैं बहुत अच्छा काम किया उसने बहुत impressive काम किया. splendid वो होता है splendid. Option C. excess तो means बहुत ज्यादा. insignificant जो बिल्कुल भी important ना हो. shortage किसी चीज की कमी होना. Okay. Question number 58. The word brittle. What is this brittle? You have to tell the meaning of word brittle. Yes, everyone, please write your answer in the chat box. Yes, Kangna, you raised hand. Kangna, I think you're not there. Chetan, correct answer. Easily breakable. कि ऐसी कोई चीज जो क्या है बहुत जल्दी टूट जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं brittle. Okay. Option B is correct answer. Question number 59. He is one of the talented student in our class. अब इसमें स्टूडेंट आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपने ये बताना कि किस इस सेंटेंस के किस पार्ट में कोई मिस्टेक है. यस कपिश, करेक्ट. ए में, बी में, सी में और डी में, या फिर डी कोई एरर ही नहीं है? किस में कोई मिस्टेक है, कोई एरर है इस सेंटेंस के किस पार्ट में? चेक ऑल द ऑप्शंस. यस नीति. मैम इसको कैसे सॉल्व, मतलब इसको कैसे करेंगे मैम? ये हम लोग ने किया नहीं है मैम, इसमें मुझे डाउट रहता है. क्वेश्चन नंबर 59. यस मैम. मैम मैम इसका अलग से एक चैप्टर भी किया एरर वाला. ओके. मैम कोई सेंटेंस है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें एरर है या फिर इस देखो, स्पेस में एरर है, तो कैसे देखेंगे? ओके ओके, वेट, ओके 1 सेकेंड. यस शुभम. मैम ब्रिटल का मतलब क्या बताना क्या है? ब्रिटल मीन्स जो चीज बहुत जल्दी टूट सकती है, इजीली टूट जाती है जो चीज, उसको हम कहते हैं ब्रिटल. ओके.
ओके लुक स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ही इज वन ऑफ द, इतने पार्ट में मिस्टेक है, टैलेंटेड स्टूडेंट इतने में है या फिर इसमें है कोई। देखो इसमें क्या है ना, इसका कोई रूल नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका कोई रूल नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। इसमें आपको अपनी पूरी ग्रामर का नॉलेज लगाना है, ऑल ऑफ योर ग्रामर नॉलेज, जितना भी आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ी है, आपका नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, आपकी वर्ब्स, हर चीज का इसमें चेक करना है आपको। इसका कोई अलग से रूल नहीं है, ये जस्ट किस लिए है, ये आपके सेंटेंस फॉर्मेशन के नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं ऐसे क्वेश्चन कि क्या आपको पता है कि किस तरह से प्रॉपरली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, क्या आपको ये चीज पता है। ऐसा चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो इसका तो ऐसा है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा बस प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। क्योंकि देखो अब किसी को अगर एक प्रपोजिशन चीज नहीं आती है, उसको बाकी आती है, तो अगर उस सेंटेंस में प्रपोजिशन की मिस्टेक हुई वो नहीं फाइंड कर पाएगा। किसी को अगर कंजक्शन नहीं पता है, या फिर किसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पता है, उसमें वर्ब की कोई मिस्टेक है, वो नहीं पता लगा पाएगा कि सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। सो द थिंग इज, इस तरह के क्वेश्चंस में बस आपका ग्रामेटिकल नॉलेज चेक किया जाता है कि क्या आप एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म कर पाते हो या नहीं, आप उस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको फाइंड कर पाते हो या नहीं। ऑलराइट, इस चैप्टर को हम एक दिन कवर कर लेंगे, इसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। अब चेक करते हैं, ही इज वन ऑफ द, अच्छा ठीक है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैलेंटेड स्टूडेंट इन आवर क्लास। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है स्टूडेंट्स, यस ऑप्शन बी में प्रॉब्लम है। क्यों, टैलेंटेड स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। अब ये आपका ग्रामेटिकल नॉलेज चेक कर रहा है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द, जब भी हम ये वन ऑफ द फ्रेज लगाते हैं, वन ऑफ द मींस ज्यादा में से एक चीज, ठीक है, बहुत सारों में से एक चीज को चूज किया जा रहा है। सो यहाँ पे हमेशा आपका प्लूरल आएगा, ही इज वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन आएगा। क्लियर। सो ऑप्शन बी में हमारे प्रॉब्लम है, सिर्फ इतना बताना है, ये नहीं बताना कि प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ ये चेक करना है कि प्रॉब्लम किस पार्ट में है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।